ये कहानी हैदर नामी एक नौजवान की है जो एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। उसका ताल्लुक एक गरीब मगर ईमानदार घराने से था। हैदर के वालिद एक मामूली मजदूर थे जो दिन रात अपनी हड्डियों का गूदा निकालकर मेहनत करते ताकि अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी फराहम कर सकें। अक्सर ऐसा होता कि खाने के लिए कुछ न होता और हैदर अपनी मां को चूल्हे के करीब खाली बर्तनों को हरकत देते देखता ताकि बच्चे ये ना समझें कि आज के दिन भी भूखा सोना पड़ेगा। हैदर का ख्वाब था कि वो बड़ा होकर कुछ ऐसा करे जिससे वो न सिर्फ अपनी जिंदगी बदल सके बल्कि दूसरों की मदद भी कर सके। वो अक्सर चांद की रोशनी में बैठकर आसमान को देखता और अपने आप से कहता, क्या मेरे लिए भी कोई रास्ता है? क्या मैं भी इन सितारों की तरह चमक सकता हूं? लेकिन गुर्बत, तंगदस्ती और जिंदगी की तल्ख हकीकतें इसके रास्ते की दीवारें थीं। गांव में स्कूल ज्यादा दूर था और वहां पहुंचने के लिए हैदर को रोजाना कई किलोमीटर नंगे पांव सफर करना पड़ता। गर्मियों में तपती जमीन इसके पांव जला देती और सर्दियों में सख्त डांसेस इसके जिस्म को कपकपाने पर मजबूर कर देती। कई दिन ऐसे भी आते जब उसके पास जूते नहीं होते और फटी पुरानी किताबें लिए वो दूसरे बच्चों को देखता जो खुशहाल घरों से आते थे। लेकिन हैदर के चेहरे पर कभी मायूसी न आती। इसके अंदर एक उम्मीद थी, एक आग थी जो उसे कहती थी, बस एक बार मौका मिला, मैं सब कुछ बदल दूंगा। लेकिन किस्मत की आजमाइश अभी बाकी थी। हैदर की जिंदगी में मुश्किलात का एक नया तूफान आया। जब वो 10वीं जमात में पहुंचा तो उसके वालिद शदीद बीमार हो गए। घर की आमदनी का वाहिद जरिया बिस्तर पर पड़ा था और हैदर के कंधों पर पूरी फैमिली की जिम्मेदारी आ गई। एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो, जैसे किस्मत ने इसकी तमाम उम्मीदें रौंद डाली हों। लेकिन वो टूटा नहीं। हैदर ने फैसला किया कि वो अपनी तालीम नहीं छोड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दिन में मजदूरी करता, ईंटें उठाता, लोगों के घरों में छोटे मोटे काम करता और रात को किताबों में सर देकर पढ़ता। बाज रातें ऐसी होती जब वो भूखा सोता, लेकिन इसकी आंखों में वही चमक बाकी रहती जो बचपन से थी। वो जानता था कि अगर आज वो रुक गया तो कल कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। लोग उसे कहते, इतनी मेहनत करके भी क्या बदलेगा? एक मजदूर का बेटा कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। लेकिन हैदर के कान उन बातों के लिए बंद थे। वो अपने ख्वाब के पीछे दीवाना वार भाग रहा था। इसका यकीन इतना मजबूत था कि हर मुश्किल इसके अज़्म के सामने कमजोर पड़ जाती। फिर वो दिन आया जब उसकी मेहनत रंग लाने लगी। स्कॉलरशिप के इम्तिहान में पूरे जिला में उसका पहला नंबर आया। वो दिन इसके लिए किसी मुजिज़े से कम न था। वो दिन जब किस्मत ने पहली बार उसकी मेहनत का सिला दिया और उसके ख्वाब हकीकत का रूप धारने लगे। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, असल इम्तिहान अभी बाकी था। जब हैदर ने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया तो एक नई दुनिया इसके सामने थी। वो गांव से आया हुआ एक सादा सा लड़का था, जबकि इसके आसपास के तलबा अमीर घरानों से ताल्लुक रखते थे। उनकी चमकती हुई गाड़ियां, कीमती लिबास और बेफिक्री की जिंदगी देखकर हैदर को एहसास होता कि वो अब भी एक तवील सफर पर है। से यूनिवर्सिटी में अपनी फीस के लिए भी काम करना पड़ता। वो दिन में क्लासेस लेता और रात को एक होटल में बर्तन धोता। बाज औकात वो लाइब्रेरी में बैठकर नींद पूरी कर लेता क्योंकि घर जाने का वक्त भी ना मिलता। कई दिन ऐसे आए जब उसे लगा कि शायद वो मजीद नहीं चल पाएगा। लेकिन फिर वो अपनी माँ की दुआएं याद करता, अपने बीमार वालिद का चेहरा याद करता और अपनी गुर्बत के दिनों को ज़हन में लाता। उसने खुद से कहा, ये वही लम्हात हैं जिनके लिए मैंने इतनी जिदोजहद की थी। अब हार नहीं माननी। इसकी हिम्मत कभी कमजोर न हुई और वो मजीद मेहनत करने लगा। यूनिवर्सिटी के आखिरी साल में एक बड़ा मौका इसके हाथ आया। एक बैन अल-अक़वामी कंपनी में मुलाजमत के लिए इंटरव्यू हो रहा था। हैदर के पास कोई सिफारिश नहीं थी, सिर्फ उसकी मेहनत, इल्म और तजर्बा था। इंटरव्यू में सबसे आखिर में उसका नंबर आया। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला और इंटरव्यू पैनल के सामने जाकर बैठ गया। इसके ज़हन में वो तमाम रातें घूम गईं जब वो भूखा सोया था। वो दिन याद आए जब उसने खेतों में मजदूरी की थी, वो सफर जब वो नंगे पांव स्कूल गया था।
इसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इसने खुद को मजबूत रखा। पैनल ने इससे सवाल किए और वो पूरे एतमाद से जवाब देता गया। चंद दिन बाद इसे एक फोन कॉल आई। मुबारक हो, आपका इंतखाब हो गया है। ये सुनकर हैदर जमीन पर बैठ गया। आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। उसने अपनी मां को फोन किया और सिर्फ इतना कहा, उम्मी, हम जीत गए। और इस तरफ से मां की हिचकियों के साथ दुआएं सुनाई देने लगी। हैदर ने एक शानदार करियर का आगाज किया, लेकिन वो अपने असल ख्वाब को नहीं भूला। उसने अपनी पहली तनख्वाह से न सिर्फ अपने वालिद का इलाज करवाया, बल्कि गांव के स्कूल की हालत बेहतर बनाने के लिए भी चंदा दिया। वो जानता था कि अगर उसे मौका मिला तो वो दूसरों के लिए भी उम्मीद की किरण बनेगा। लेकिन इस सफर में इसे कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। जब इसने अपनी कंपनी कायम की तो इब्तिदाई दिनों में सरमाया न होने के बराबर था। कुछ सरमायाकारों ने उसे धोखा दिया और कई बार उसे ऐसा लगा जैसे सब खत्म हो गया हो। एक दिन जब इसका सबसे अहम मुआहिदा आखिरी लम्हे में मनसूख हो गया तो वो गहरे मायूसी में डूब गया। इसकी मुश्किलात सिर्फ माली नहीं थीं, बल्कि समाजी भी थीं। इसके रिश्तेदार और पुराने दोस्त अक्सर इसका मजाक उड़ाते और कहते कि एक आम गांव के लड़के के लिए इतनी बड़ी कामयाबी मुमकिन नहीं। लेकिन हैदर ने इन बातों को अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी ताकत बनाया। उसने अपने अज़्म को और मजबूत किया और हर बार गिरकर दोबारा उठने का हौसला दिखाया। चंद साल बाद हैदर ने अपनी कंपनी को कामयाबी की राह पर गामजन किया और ऐसे नौजवानों की मदद करना शुरू की जो वसाइल की कमी के बाइस तालीम हासिल नहीं कर सकते थे। इसके ऑफिस के दरवाजे हर इस मेहनती तालिबे इल्म के लिए खिले थे जो ख्वाब देखने और उन्हें हकीकत में बदलने का जज्बा रखता था। एक दिन जब वो अपने गांव वापस आया तो उसने वही चमकता हुआ आसमान देखा जिसे बचपन में वो हसरत से तकता था। लेकिन आज वो जानता था कि वो सितारों की मानिंद चमक रहा है। इसकी कहानी सब्र, मेहनत और इस्तिकामत का एक ऐसा शाहकार थी जो हर सुनने वाले को हिम्मत, हौसला और उम्मीद दे गई। हैदर की कामयाबी का सफर वहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये तो एक नई शुरुआत थी। उसने अपनी कंपनी को मजीद आगे बढ़ाने के लिए मेहनत की और जल्द ही इसका नाम बैन अल-अक़वामी सतह पर पहचाना जाने लगा। लेकिन दौलत और शोहरत ने इसे बदला नहीं, बल्कि इसने अपनी कामयाबी को दूसरों के लिए रोशनी बनाने का अज़्म कर लिया। उसने एक तालीमी फाउंडेशन कायम की जहां गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती। वो खुद जाकर उन बच्चों को पढ़ाता, उन्हें वही हौसला देता जो कभी इसे चाहिए था। वो जानता था कि अगर किसी ने इसका हाथ पकड़ा होता तो इसका सफर आसान हो सकता था। लिहाजा वो दूसरों के लिए वही सहारा बन गया जो कभी इसे दरकार था। एक दिन एक तकरीब में जहां दुनिया भर से कामयाब लोग आए थे, हैदर को एक अवार्ड दिया गया। जब इसने स्टेज पर जाकर अपनी कहानी सुनाई तो हाल तालियों से गूंज उठा। इसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी और फख्र के आंसू थे। वो जानता था कि उसकी जिदोजहद रायगा नहीं गई। आज हैदर की कहानी दुनिया भर में लोगों के लिए एक मिसाल है। वो इस बात का जीता जागता सबूत बन गया कि अगर सब्र और मेहनत हो तो कोई भी ख्वाब नामुमकिन नहीं। इसकी जिंदगी ने यह पैगाम दिया कि अंधेरों में भी उम्मीद की किरण मौजूद होती है, बस उसे तलाश करने और उस पर यकीन रखने की जरूरत है।